किसी समय बीरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खा कर लेट जा और मार कर भाग जा। यह सयाने लोगों की पहचान है। जो ऐसा करते हैं जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पायजामा चुना। पजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे। फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा जहां पना। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप चाहे तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्कुरा पड़े। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है। कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा। वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर बाद एक दरबारी बोला, जहां पना, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहां पना कि ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा उस पर कोड़े बरसाए जाएं। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुनाई गई। उनकी बातें सुनकर बादशाह उब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्काए और बोले, जहां पना, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। इस अपराध की यही सजा है। बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हों। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने कहा, जहां पना, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए, जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है।